दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र दुबे मैथ विद ठंडा चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि एक छात्रवृत्ति परीक्षा और 2023-24 के लिए आपको तो आप बहुत सारी छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानते होंगे। आपके विद्यालय में भी छात्रवृत्ति मिलती होगी, तो जो कि बहुत कम अमाउंट मिलता है। मैं आपको एक ऐसे छात्रवृत्ति योजना के बारे में आज बता रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई को बीच में जो रोक देते हैं, रोकना नहीं पड़ेगा और आपको भारत सरकार इतना पैसा दे देगा कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर रख सकेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और पूरा अंततः तक वीडियो देखिए, जिससे आप कोई भी पॉइंट छूट न जाए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, आप पछताना पड़े कि क्या हम भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे होते और स्कॉलरशिप पाते तो हमारी पढ़ाई बीच में बाधित ना होती। सरकार का ध्येय है कि मेधावी बच्चे जो भी हैं, पढ़ने में कुशल और तेज हैं, उनकी पढ़ाई बीच में बाधित ना हो। और वो सरकार चाहती है कि आप राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। तो इसलिए सरकार उनके लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आती है, जो कि प्रत्येक राज्यों में चालू है। और ख़ासकर मैं यूपी के लिए बताना चाहता हूँ, अपने यूपी के छात्रों के लिए। मैं भी यूपी से हूँ, तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप है। तो इस स्कॉलरशिप को जानने के लिए क्या है, कैसे है, क्यों मिलता है, कब मिलता है, सारी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। हम बारी बारी से आपको एक एक पॉइंट बताते हैं। कुछ करना नहीं है, आपको घर बैठे ऑनलाइन अपनी मोबाइल से एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के परीक्षा देना है। आप अगर उस परीक्षा में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको सरकार धनराशि देगी, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। एक भी मिनट अगर आप स्किप किए तो आपकी ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाओगे। चलिए हम लोग चलते हैं। तो चलिए आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। उसमें डालिए www.entdata.com.in। आप किसी भी राज्य से हैं, सारे राज्यों में स्कॉलरशिप चालू हो चुका है इस समय फॉर्म। और हम आज आपको यूपी के स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। देखिए आपकी साइट पे खुल के आएगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज मिलेगा। स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए हो चुका है एग्ज़ाम, और अब आपको करना है अप्लाई 2023-24 के लिए। आप वीडियो में बने रहिए। एक भी मिनट अगर आप स्किप किए तो इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। तो यह है स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। मतलब इसका ये है कि आपकी आय के अकॉर्डिंग, अगर आपकी आय कम है तभी आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी योग्यता पर, आप योग्य हैं पढ़ने के लिए और आपकी आय कम है, इसलिए सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी कि आपकी पढ़ाई वंचित ना हो और देश के एक सभ्य नागरिक और देश के आप बड़े अधिकारी बनकर देश की सेवा करें और देश के विकास में योगदान दें। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो आप जब क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुल के दिखेगी। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 ऑनलाइन। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट करेंगे और उसको ले जाकर स्कूल से आप वेरीफाई कराएंगे। और क्या क्या बनवाना है, स्कूल सर्टिफिकेट तो ये सब का बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी टोटल सारे स्टूडेंट का बनेगा, फ़ोटो सारे स्टूडेंट का लगेगा, साइन सारे स्टूडेंटों का लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का ओनली, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं पैर से, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर जो होगा उसका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद करेक्शन का भी
ऑप्शन है, बगल में देखिए राइट साइड में चेक योर फॉर्म स्टेटस भी है, सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर से भी है। तो आप जैसे ही इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा। अब बारी बारी से मैं बता रहा हूँ करना क्या है। इस परीक्षा में वह छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2021-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% आपका क्लास 7 में अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5% की छूट है, मतलब उनके लिए अगर 50% अंक भी है तब भी वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान सत्र में राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों वह ही छात्र राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 में आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए अभिभावक मतलब आपके माता पिता की अभिभावक की कुल आय 3.5 लाख रुपये है। 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब सरकारी आपका फादर कोई नहीं हो, पेरेंट्स में माँ और बाप कोई भी सरकारी नहीं होना चाहिए बस। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा, मतलब आपके प्रत्येक जिले में परीक्षा होगी, आपको कहीं जाना भी नहीं, अपने जिले में ही ऑफलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 है। तो आप देख लीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, लास्ट डेट 24 सितंबर 2022 है। छठवें पॉइंट पे आते हैं, परीक्षा की तिथि 6 नवंबर 2022 को निर्धारित है। 7वें पॉइंट पे आइए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधित तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भांति माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर जाते हैं। तो अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश हैं, तो निर्देश नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। इस परीक्षा में वह छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2021-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55%, अनुसूचित जाति और जनजाति को 5% की छूट, ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है वर्तमान सत्र में राजकीय, ये भी पॉइंट हम लोग, प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए और आप विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में नहीं, सैनिक स्कूल में, राजकीय आवासीय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, इन विद्यालय के छात्र अपनी स्कॉलरशिप नहीं भर सकते। चलिए आपको लाभ क्या मिलने वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो कि आपको बेहद ज़रूरी है जानना। इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययन नवीनीकरण हेतु, मतलब आप जब 8वीं में परीक्षा देंगे तो उसके बाद आप परीक्षा निकालेंगे, परीक्षा निकालने के बाद 9वीं में स्कॉलरशिप भरेंगे, 10वीं और 11वीं 12वीं में आप उसको सिर्फ नवीनीकरण करेंगे, मतलब उसको फॉरवर्ड करते जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। ये नवीनीकरण आर्य लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने और www.scholarship.gov.in नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। पोर्टल NSP निर्धारित तिथि तक के लिए खुलता है। इस दौरान पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा डाटा अपलोड न किए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा भविष्य में छात्रवृत्ति कोई क्लेम आवेदन नहीं किया जाएगा। तदुपरांत क्रमशः संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। मतलब जब आप जैसे नॉर्मल स्कॉलरशिप भरते हैं तो विद्यालय वाले मतलब वेरीफाई करते हैं ऑनलाइन जाके, वैसे इसका भी स्कीम है। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति दे होती है। अब चलिए, तो जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय प्राप्त केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, आवासीय विद्यालय को छोड़कर विद्यालय में निरंतर संस्था ग्रुप में अध्ययनरत हों, मतलब आप 9 से 12 तक की पढ़ाई भी जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं होना चाहिए, सैनिक विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में जिसमें सरकार खुद आपको मतलब सारी सुविधाएं देती है, तो उसके लिए नहीं, आप उसको सारी सुविधाएं वहाँ दे रहा है तो क्यों वहाँ पैसा देगा, उनके लिए जो सुविधाएं और नहीं वंचित हैं उनके लिए। अब देखिए इसमें और शर्तें क्या हैं, छात्र छात्राओं को कक्षा 8 के न्यूनतम 55%, अनुसूचित जाति मतलब 55% से कम अंक नहीं होना चाहिए, और 9वीं 11वीं और 10वीं की परीक्षा में 60% और अनुसूचित जाति जनजाति 5% की छूट है।
प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु एनएसपी पोर्टल डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए हम पॉइंट नोट 4 पर जाते हैं। सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु आर्या परीक्षा अपने खाते को अपने आधार से संबंध करना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल आधार के द्वारा ही पैसे अकाउंट में आते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रत अपने पास रख लें। इसी साइट पर www.ent. पर ही साइट पर आपको स्कॉलर एडमिट कार्ड भी आएगा। परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपने अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर अवश्य ग्रहण कर लें। ये सब चीज़ें हैं। और कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, गणितीय टेबल, रेडी कैलेंडर, ये सब नहीं ले जाना है। देखिए सबसे मेन क्या है, परीक्षा का प्रारूप क्या है। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं अंग्रेजी में। द्वितीय भाग 90 प्रश्न होगा, 35 विज्ञान से, 35 सामाजिक विज्ञान से, 20 गणित से होंगे, जो कि आपका दोनों पेपर 180 क्वेश्चन 3 घंटे का होगा। प्रथम भाग 90 मिनट का समय निर्धारित है, मतलब एक ही पेपर होगा, 2 भाग होगा और 180 मिनट का होगा। और जो विकलांग हैं उनके लिए 120 मिनट मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंक नहीं है। प्रवेश क्रमांक उत्तर पुस्तिका, उत्तर देने के लिए नीली व काली बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। उत्तर को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना है। कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और परीक्षा 6 नवंबर 8 से 11 बजे तक होगा, बताया मैं। और आपको ये सब आय जात ये सब सारी चीज़ें हम बता चुके हैं 14 पॉइंट में, ये भी बता चुका हूँ। परीक्षा समय अब उसके बाद जब आप यस करेंगे तो यहाँ यस कर देंगे, आपका एक फॉर्म खुल के आएगा। ये देखिए, आपको कुछ करना है, कहीं अभ्यर्थी का नाम डाल देना है, जन्म तिथि, माह, वर्ष, जन्म शब्दों में पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, अभ्यर्थी के निवास स्थान, जात प्रमाण पत्र जो निर्गत हुआ है ओबीसी SC ST के लिए, शारीरिक रूप से चुनावग्रस्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्र व्यवहार का पता, जिला, मोबाइल नंबर, संस्था का नाम जहाँ पर अध्ययनरत है, संस्था का पता, पिन कोड और माता पिता की आयु, ये सब सारी चीज़ें आपको भर देना और फाइनल सबमिट कर देना है। तो आपको एक फॉर्म निकलेगा, उसको जाके विद्यालय से आपको वेरीफाई करा के लाके सब अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आप जानिए। और इसके बाद हम लोग एक ही वीडियो और लेकर आएंगे। तो आपको 12वीं के बाद भी स्कॉलरशिप के लिए कुछ योजनाएं हैं, जिसमें आप वो भी कर देते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद भी पढ़ाई आपकी बाधित नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के द्वारा जोड़िए, जो कि लाभ पाएँ। और आप ये मत सोचिए कि अगर कोई पा जाता है तो आपका क्या नुकसान है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका दायित्व बनता है कि हर सब्सक्राइबर 2 से 3 लोगों को जोड़ें, चैनल को मजबूत करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।